क्या चलिए। भाई तुम सनातनी हो? तुम तो यार मुलीद हो। है तुम क्यों कैसे अरे करोगे? हिंदुइज्म को यार, डिफेंड तुमको तुम करोगे? जिब्राइल क्या क्या सुना रहा है? तुम सनातनी पे बात करना चाह रहे हैं, चलो उस पे भी आ जाओ। हमारे पास तो हर भाई, चैनल है, आ भाई जाओ। मेरे मगर हर एक, भाई, अरे अरे मेरे भाई संडास सुन एक करने को मिनट। लैट्रिन में जाना पड़ता है, आपके लिए हमने यहाँ मेरे भाई लैट्रिन सुन बनाया, तो ले। यहाँ आओ हागो। तुम यार तुम मुंह तो हाथ धोने के लिए उधर बाथरूम में जाओ ना यार, यहाँ क्यों? अच्छा, नहीं नहीं, एक एक मिनट आजाद भाई, असल में फहद भाई जो है वो हाइपर हो रहे हैं अभी, क्योंकि इनके अरे पास नहीं 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 नहीं, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करने आया कि ये प्रोफेसर है, ये टीचर है। इनको देखने के बाद मेरी जो शिकायतें थी स्टूडेंट से, वो पूरी खत्म हो गई। ओके सर। अभी आजाद साहब ने कहा कि भाई हिंदुइज्म को डिफेंड हमारे आजाद साहब करेंगे, तो आजाद साहब मेरा सवाल ये है कि आप भाई सनातनी है आप? हैं? हाँ, आप सनातनी है? मैं और एक बार दोहराता हूँ मेरी बात सर। नहीं आप कैसा दोहराए ना। पढ़ाते बच्चों को? मेरे दोहराता भाई हूँ मैंने दोहराने कि के लिए नहीं, जवाब दो। दोहराने के लिए बात नहीं कर रही है हाँ, मैं यहाँ पर। हाँ। ओके, एक एक तो लोग यहाँ पे सुन तुम लिए। सनातनी हो तुम? पहले ये बताओ। यार इनको म्यूट करो, इनको म्यूट करो, थोड़ा मेरे को बात करने दो। तो मैं साहिल भाई कह ये रहा गलत हूँ बात है आप, आपकी यार, तुम अरे यार सनातनियों के इनको खिलाफ म्यूट करो यार, इनको। अरे मक्का का भुट्टा कोई खाया होगा तो दियो साहिल भाई के हाथ में थोड़ा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सनातनी पे बात करना है तो आ जाइए इंडिक व्यूज पे, मैं भी आता हूँ। मैं आपसे डिबेट करता हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी आता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। आप आ जाइए इंडिक व्यूज पे, निकालो भुट्टा साहिल भाई। नहीं, वो चले गए हैं। चले देखो, गए, मसला कोई बात यही होता है ना कि जो टॉपिक पे बात हो रही है उस पे इनको बात नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, उनको खुद पता है कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो तो खैर हमारे मास्टर जी है जो इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। लॉजिकल इस्लाम जी भी जुड़ चुके हैं। जी। लॉजिकल मैं तो इस्लाम जी, आडम शिखर सर से इनका ईमेल जोड़ कर दो, उनके चैनल पे भेज दो। वो जाने बिल्कुल बाइबल जाने, वो इनका ज्ञान जाने, पेट्रोल लेने जाएंगे। यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करो ना यार। बिल्कुल। अच्छा, लॉजिकल इस्लाम जी, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खूब ठीक। चलिए, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा। हरियाणा से हैं। मुस्लिम हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या तो कहेंगे, पहली टॉपिक बार क्या? आ रहे हो इस चैनल पे? हाँ पहली बार आ रहा हूँ। अब से पहले मैंने कोशिश की थी लेकिन आ नहीं पाया था, पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, और यानी आप आलिम हैं, हाफिज है, या आमी है, यानी आम मुसलमान है? नहीं, मैं पहले स्कूल में पढ़ा हूँ इंटर तक, नॉन मेडिकल साइंस से। उसके बाद यानी आलमियत भी की है। अच्छा, आलिमियत की है आपने? जी हाँ। अरे वाह, जबरदस्त आलिम साहब। तो मतलब कहाँ तक पहुंचे थे? हिफ्स किया है सिर्फ, या? नहीं, वो हिफ्ज नहीं किया, जो पूरा एक जी कोर्स होता है, हाँ वो किया है जी। लखनऊ से। लखनऊ में अच्छा नदवा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, वहां से। अच्छा, मतलब देवबंद ख्याल से, आप देवबंदी ख्यालात से? हाँ देवबंद का वो अलग मदरसा है, नदवा अलग है, वो लखनऊ में है। हाँ पता है, मैं यानी कह रहा हूँ कि हाँ देवबंदी हाँ। ख्यालात से है ना, आप तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जी यार, हम समझ जाते हैं पूरा। आप एक एक उंगली पकड़ाओगे तो हम पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। मैंने आपका, चलिए, हाँ कोई आपसे नहीं। पहले को सुना था। तो पहले आप ये टॉपिक क्या है, यानी ये थोड़ा सा समझ जाऊं मैं, क्या है मतलब। टॉपिक ये है कि अल्लाह ने भाई बहन के बीच सेक्स क्यों करवाया? तो यानी भाई बहन से तो यहाँ क्या मुराद है? जो भाई, मिसाल के तौर पे, एक यानी माँ एक बाप भाई से जो बहन। बच्चे। हाँ हाँ। जी जी वो जी। भाई एक माँ बाप से रहते हैं, हाँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप भाई बहन के बीच में जो सेक्स अगर कोई करे तो उसको आप क्या समझते हो? ये तो यानी फितरी तौर पर हर इंसान इसको गलत समझता है, मैं भी उसी तरीके से हाँ, इसको सही नहीं समझता। वाह वाह चलिए, वाह, बहुत बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। बहुत अच्छी ये बात ये बोली। ये जवाब जो है हर कोई नहीं दे पाता। ये जो एक अच्छा इंसान होता है ना, उसके अंदर चीज रहती है कि वो सीधा सीधा बोलता है कि ये गलत है ना, इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मसला ये जी। है, क्योंकि आपने आलिमियत का भी कोर्स किया है, पता नहीं पूरा किया या नहीं किया, आपको नहीं, पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। अच्छा, मुकम्मल आपने किया है, ठीक है। जी। तो देखिए, हाँ। अल्लाह ने
आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा, ठीक है, आदम से हव्वा को जी। पैदा किया, उसके बाद उनके बच्चे हुए। और तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से ये बात बिल्कुल साफ है कि आदम के जो बच्चे थे उनकी आपस में शादी कराई गई ताकि दुनिया आगे बढ़े, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा और तरीका तो नजर ही नहीं आता है जब एक जोड़ा है। और अल्लाह ने भी साफ साफ कहा है कि एक जोड़े से हमने कई सारे मर्द और औरत जो है पैदा किए, ठीक है जी। तो एक रब्बुल आलमीन, एक अल्लाह जो हर चीज पे कादिर है, वो इतना घटिया, हम इसको काम को घटिया समझते हैं, इसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरी गुस्ताखी करना मकसद नहीं है। जी। एक ये जो घटिया काम है ये कराने के बजाय अल्लाह कहता है जो चीज का मैं इरादा करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कुन फयकुन, हो जा, और वो हो जाती है। तो उसी अल्लाह के पावर से अल्लाह जो है वो 2-3 जोड़े भेज देता ताकि ये जो भाई बहन में जो सेक्स करवाया अल्लाह ने, वो इतना घटिया काम नहीं होता। जी, इस पे आपका क्या कहना है? एक देखो ये चीज भी होती है, यानी जैसे मतलब एक तो लॉजिकली तौर पर तो मतलब हम इसको देखेंगे, यानी तो इसमें मतलब कुछ हो नहीं, हाँ ये इंसान की वो गैरत होती है, यानी हम जिस माशरे में सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसा यानी कहीं भी नहीं होता है। तो उस वक्त तो यानी जो इंसान थे ही नहीं, यानी ये बिल्कुल जब शुरुआत थी इंसानों की। हाँ, तो फिर मतलब जिस तरह से 2 बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की, है ना, दोनों साथ, और उसके बाद जो अगली बार 2, तो उनमें से जो पहले वाला लड़का है ना, और उनके साथ जो मतलब इससे पहले हुए 2 लड़का लड़की, उनमें से एक लड़की, यानी इस तरह से होता था, है ना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता था। हाबिल और काबिल का जो वाकया है, जी जी, स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखा है। देखिए आप कितने, लगा रखा है, मैंने देखा सोच कितनी अच्छी है आलिम साहब कि आपने वो चीज को यानी इंसान की गैरत जो है ना उसको कबूल नहीं करती, बल्कि मैं समझता हूँ कि जानवर भी जो है इस तरीके का सेक्स नहीं करते हैं, वो दूसरा कभी भी जो पार्टनर है वो ढूंढते हैं। तो अल्लाह के पास तो पावर है यार, अल्लाह तो सीधा कहता है कुन फयकुन। तो ये क्यों नहीं किया? 2-3 जोड़े क्यों नहीं भेजे दुनिया में? क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह को ऐसा करना चाहिए था बजाय इसके कि वो इतनी गंदी चीज करवाया? देखो असल में ना जो इंसानों की यानी वो है आपकी हंसी अकल से है, ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये गलत लग रहा है। नहीं मैं कहता, मैं मतलब कहा ना, मतलब हम इसको अपने माशरे में ऐसा ना होता है कि एक तो मतलब बिल्कुल एक माँ बाप के, हाँ क्योंकि वो भी एक माँ बाप के, लेकिन जैसे एक साथ 2 हुए हैं लड़का लड़की और उससे पहले हुए हैं, यानी वो ऐसे होता था, है ना। ठीक है ना, तो भी भाई बहन ही हुए ना यार। हाँ भाई एक बहन, लेकिन प्रेगनेंसी और दूसरे प्रेगनेंसी का ये मतलब थोड़ी ना कि अभी भाई बहन नहीं रहे, नहीं तो नहीं है तो भाई भाई बहन, बहन ही। लेकिन आप यानी ये तो आपने माना मतलब उससे पहले, यानी शायद, और मतलब ये तो आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता था, यानी अल्लाह ऐसा कर देता, यानी ये ऑप्शन, लेकिन जाहिरी तौर पर तो यानी असबाब के दर्जे में, यानी तो उस वक्त तो यानी जो इंसानों की आबादी तो थी नहीं कि बहुत सारे अल्लाह को लोग हों। असबाब की जरूरत है? नहीं, अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, तो यही कह रहा हूं ना, अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो खुद के बारे में कहता है कि मैं कुन कहता हूं, हो जा कहता हूं, फयकून बिल्कुल, हो जाता है। हाँ कुरान में तो हदीस में इतना है कि सिंपल जहां भी था ना अल्लाह, कि 3 जोड़े को उतारना, 2 जोड़े को उतार देता, फिर उनमें इस तरीके से शादी हो जाती। ये घटिया काम क्यों करवाया यार अल्लाह ने? तालिम साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी बात से भी ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, कहीं ना कहीं आपकी भी ये गैरत नहीं मान रही है कि चाहे इंसान कोई भी जमाने में हो, कोई भी दौर में हो, उसके लिए ये सोचना भी गंदगी है कि वो अपनी बहन के साथ सेक्स करने का सोचे। अब देखो उस वक्त, अब ये तो यानी हमारे जहन में सवाल आ रहा है ऐसा हो जाता या ऐसा कर लेता, लेकिन मतलब वो हकीकत है ऐसा हुआ, मतलब वो अब चाहे आप इसको जिस तरह भी यानी सोचे, तो वो तो चीज है। नहीं लेकिन ठीक है कोराम भाई, कम से कम हमारे आलिम साहब की बातों से इतना तो समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को गलत समझ रहे हैं। ऑनेस्ट, तो बिल्कुल इसको प्लेन और ऑनेस्टी ऑनेस्ट कहते हैं बात है, कोराम भाई। इसे ऑनेस्टी बोलते हैं, बिल्कुल। मतलब और यही देखो हमारे ट्रूथ रिवील मास्टर जी जो है
वो कह रहे थे कि अगर अल्लाह इसको हलाल रखता तो उन्हें कोई हर्ज नहीं थी, आज भी वो करते थे बहन के हाँ, साथ वो एक सेक्स। गलत बात है वो कि वो इसको मतलब वो फॉरबिडन में जा रहे हैं वो, जबकि वो गलत है, इनहेरेंटली गलत है। जो अभी जो आलिम साहब बोल रहे हैं बात बिल्कुल सही है। वो उसे बिल्कुल एक मतलब एक रिवल्शन की कैटेगरी में डाल रहे हैं उस चीज को, जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उनकी बात से नहीं, मुत्तफिक हूँ। अब वो उस वक्त यानी जो भी वो तो उस वक्त तो किया गया, लेकिन बाद में तो यानी ये चीज वो उस वक्त शुरुआत पर थी तो ये हुआ। मुफ्ती साहब आपने जो एक बात बोला है कि बड़ा ही मतलब जमाना ऐसा था कि ये कल्चर का मैटर था, और ये जो है जो लोग जो है बड़े मतलब उनमें कुछ शहरे बने हुए नहीं थे, प्रिमिटिव माहौल था आपने बोला। तो इस तरीके से तो सर अगर आप प्रिमिटिव मैटर में आप बोलेंगे कि ये भाई बहन का रिश्ता, ये इंसेस्टियस रिलेशनशिप जस्टिफाई है, तो फिर आप प्रिमिटिव माहौल में ये भी जस्टिफाई कर सकते। मतलब कि प्रिमिटिव माहौल में अगर खाने को नहीं रहा तो फिर क्या कैनिबलिज्म भी आप जस्टिफाई करेंगे क्या? क्या नहीं। इंसान इंसान को भी खा सकता है क्या? तो फिर ये चीज हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सर? मॉरल लेवल पर तो नहीं आप भी मान रहे हैं कि ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर बस वो एक अल्लाह की कैसी मसलियत हो सकती है मुझे पता नहीं, क्योंकि अल्लाह की हाँ, अगर तो ऐसी मतलब मसलियत है उसमें तो वैसे खुदा को मानना कैसे हम मान सकते थे खुदा? नहीं नहीं गौराम मैं भाई, इस वजह से हाँ, आलिम साहब मैं आपको मौका देता हूँ बोलने का। वो हाँ इस वजह से भी नेगेट हो जाता है ना आलिम साहब के, क्योंकि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जी तो उसको असबाब की जरूरत नहीं है। गौराम भाई मेरी बात समझो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जिस तरीके से वो इस बात पे कादिर था कि उसने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, और ये चीज को कई जगह कहता है अल्लाह कि मैंने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। जिस तरीके से अल्लाह जो है इस बात पे कादिर था कि उसने बिना बाप के ईसा को पैदा किया, तो उसी तरीके से अल्लाह इस बात पे भी कुदरत रख सकता था कि वो 2-3 जोड़े 4-5 जोड़े दुनिया में भेजता, ताकि ये घटिया काम नहीं होता। बिल्कुल आप सही बात समझ है। रहे गौराम और भाई? मेरे मेरे ख्याल से साहिल भाई, ऑन अ लाइटर नोट, अगर अल्लाह जो है शैतान को अगर आदम का भाई बना लेता तो भी जरा थोड़ा चीजें सॉल्व हो जाती। शैतान के बच्चे आदम के बच्चे कम से कम रिश्ता करके आधे क्योंकि शैतान आधे वैसे भी वो इंसान, मतलब भटका नहीं था जबरदस्त। उसको, वैसे भी भटका नहीं हाँ, था वैसे भटकाना आदम ना, को। भाई तो ही बना के भटका देता था। अरे भैया तू शैतान की औलाद है, हम आदम की औलाद है, आधे आधे आदम की औलाद आधे शैतान की औलाद। चलो पूरा जीन पूल ही मिक्स हो गया अभी 21st सेंचुरी। फिर ऐसा भी नहीं किया। इंटरनेट अच्छा से नहीं, ऑन राहुल भाई लाइटर नोट बोल रहा हूँ आलिम साहब, ऐसा कोई मैं सीरियस उससे नहीं बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ ये। यार लॉजिकल आलिम साहब, तो अब क्या किया जाए फिर? ये तो गलत है, तो आप किस हिसाब से फिर ऐसे अल्लाह को मतलब सबसे बड़ा मान रहे हैं यार, साहिल जो भाई इतना शुरुआत ही घटिया चीज से हुई है? नहीं नहीं, अब जैसे मतलब आप कह रहे हो या ये भाई कह रहे हैं, तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे मतलब, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी जो अकल है उसकी एक लिमिट है, और हम मतलब इस जमाने में हम यानी सोच रहे हैं, और ये मतलब हर इंसान यही सोचेगा अब तो। लेकिन अब वो जो भी मसलिहत थी, जो भी हिकमत थी, यानी ये हुआ। अब आप कह अच्छा, रहे हैं कि क्या अल्लाह हर हिकमत चीज नजर पर आ रही है कादिर आपको है। इसमें आलिम साहब? नहीं इसमें हर क्या हिकमत है? मतलब किसी भी चीज के अच्छा, पीछे इसमें उसे क्या सुनिए, मैं क्या। आलिम साहब, हाँ। मैं इस बात पे अपनी एक बात रखता हूँ, फिर आप जवाब देना। हम्म। इसमें क्या हिकमत है कि अल्लाह ने भाई बहन का सेक्स करवाया, और इसमें क्या हिकमत नहीं होती थी अगर अल्लाह 3 जोड़े एक साथ भेज देता? देखो, जी। हमारी ख्वाहिश यानी हम ऐसा चाहे ऐसा कर देते या ऐसा कर देता है ना, तो मतलब बहुत से लोग अलग अलग दिमाग लगाएंगे तो सोच सकते हैं ऐसा हो जाता या ऐसा कर सकता था, और अल्लाह यकीनन कर सकता था। लेकिन अब यानी हर चीज की मगर हिकमत कि इसके यानी डीपली यानी इसके हिकमत यानी बैकग्राउंड में क्या आलिम विजडम, है साहब, क्या वो है, वो यानी हमारे कुछ समझ में हमारे आ जाए, व्यूअर, हाँ ये एक भी मिनट, यानी कुछ पॉसिबल। हमारे, हाँ एक मेरी सुपर आवाज आ रही चैट है? ले ले। हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, नहीं, कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे हिकमत क्या होता है। हिकमत यानी विजडम। विजडम को बोलते हैं। नहीं, हाँ मगर अभी एक जी। आलिम साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग अल्फाज बोला, उन्होंने बोले कि हमारी ख्वाहिश। ये सर हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये एक मोरालिटी का मसला है। ये ख्वाहिश नहीं हो सकती, हमारी ख्वाहिश ऐसी है बोल के अल्लाह ने भाई बहन की नहीं शादी किया, ये कोई ख्वाहिश का मसला नहीं है ना। नहीं, अ, इसमें तो ख्वाहिश नहीं है। आलिम साहब, हमारा मैं मैं मतलब मैं कह रहा ख्वाहिश के हूँ इसमें आप कैटेगराइज मत करें। आप बोले कि भाई कि अल्लाह की मसलहत थी, मगर ये मसलहत भी नहीं समझ में आ रहा हमको। तो ख्वाहिश तो हमारी नहीं है सर, हम तो बोल रहे हैं कि ये चीज बहुत गंदी चीज है।
नहीं वो आप भी मानते जी, हो वो चीज? मैं ये कह रहा हूँ इस चीज में ख्वाहिश नहीं है ये तो, लेकिन बहुत सी चीजों में ना इंसान बहुत से तरह के यानी उसके दिलो दिमाग में सवाल आते हैं, ये हो जाता, ये कर लेता, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत सी चीजों को उसकी वो होती है, तो हर चीज के यानी उस हिकमत को समझना क्या वो है, तो इंसानों की यानी वो अकल है वो भी महदूद है, उसकी एक लिमिट है। अच्छा, साहिल, एक सेकेंड। हेलो साहिल, कौन आए जनाब? महेश जनाब। अच्छा, हमारे ट्रूथ है सिविल जी। अच्छा, एक काम करते हैं मास्टर जी, आप हमारे आलिम साहब से थोड़ी गुफ्तगू करिए। मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये इनका इनका नाम क्या है इनका? यार नाम मेरा नाम जरूरी नहीं ना, सलीम है। नाम पता है? सलीम। मेरा नाम सलीम है, सलीम। चलो हाँ बता भी सलीम, ये दिया तो उन्होंने। जनरल नाम है, ये तो जनरल नाम है। चलिए ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप ये क्यों आपने इसे गलत क्यों कहा सर? गलत आपने नहीं, गलत कहा ना फर्स्ट। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, मतलब आज यानी जो हम जिस माशरे में मतलब हर उसमें यानी जो बहन भाई की शादी, ये यानी इसका यानी इस्लाम में भी वो है, ये तो से यानी जो मना है, जो कुरान में सूरह निसा है उसमें यानी जिनसे निकाह हो सकता है, जिनसे नहीं हो सकता, पूरी यानी जो लिस्ट है वो फहरिस्त यानी बता दी गई है। हाँ अब यानी मैं ये जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, मैं इसको हाँ जो मानता हूँ, सबसे मैं पहले जानता हूँ। सही बात है, जी सही हाँ बात है। मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट मैरिज जो पहले जो आदम और आपकी हवा आवाज से बहुत जो स्लो है मास्टर साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। वो आदम और हवा से जो बच्चे पैदा हुए, उनके जो रिश्ते बने, उन्हें आपने कहा कि वो गलत थे। मुझे ऐसा नहीं। लगा। मैं हाँ, वो ऐसे क्यों गलत नहीं गलत थे? कह रहा हूँ। हाँ तो मैं बताइए ना, गलत क्यों कहा आपने उसे? नहीं, मैंने कब ऐसे गलत, मैं ये कह रहा हूँ मतलब उस वक्त क्योंकि जब इंसान थे ही नहीं उस वक्त, यानी ये तो हाँ नहीं, हमारे उसमें माइंड में आ रहे हैं, ये ऑप्शन हो सकता था और जोड़े उतार देता, तो उस वक्त नहीं। यानी वो चीज यकीन वो हुई। अगर मैं कहूँ कि लाखों जोड़े उतार देने के बाद भी यही कानून लाते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि नहीं यार, ये तो ऐसा अल्लाह क्यों किया, ऐसा लाना था, वैसा लाना था, ये होना था, काला होना था, गोरा होना था, हाँ गेहुआ क्यों है, उजला क्यों है। ये हम कुछ भी कर सकते हैं ना। हर बात के लिए हम वही 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 कर सकते हैं, इफ बोल सकते हैं। अल्लाह ऐसा कर सकता जी है, ऐसा जी। करना था, वैसा करना था। हम ये नहीं कह सकते, हमें ये मानना है कि अल्लाह का कानून क्या था तब, वो ही कानून के हिसाब से हमें चलना है। अगर वो तब का कानून ये था कि हमें अपोजिट प्रेगनेंसी वालों से शादी करना है, तो वो कानून ठीक था। आज के जमाने में ये है कानून, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है उनसे आप शादी नहीं कर सकते। आपने जो जी शादी बनाने के बाद जो रिलेटिव बनाते हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप सास ससुर से शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जी। बताया गया है, इस तरह से आपको फॉरबिडन किया गया है रिश्तों को। तो हम्म। अब जो फॉरबिडन किया गया है रिश्ते, वो कानून हमें फॉलो करना है ना सर? जी जी जी। ठीक है ना, ठीक है ना? क्यों हमें ठीक। वो क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो अल्लाह ने अब हमारे दिमागों में इंस्टॉल किया है कि हम इन कानूनों को फॉलो करना है। हमें हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया है, हमें कहीं भी नहीं पढ़ा है कि अपने सगी माँ से शादी करना है, शादी नहीं करना है। हमने तो नहीं पढ़ा, तो कोई नहीं करता। हम्म। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इसके सिस्टम में ही डाल चुका है अल्लाह, कि वो उस रिश्ते को वो मंजूरी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ने उसको इंस्टॉल किया है। अगर वो इंस्टॉल जी। नहीं करता और वो जो पिछला जो कानून था वही कानून बरकरार रखता, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस कानून को बदलना था। तो इसलिए अल्लाह ने क्या किया, उस कानून को बदल के अब हमारे दिमागों में ये डाला है कि अब जो ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, जो सगी माँ बाप रहते हैं, उनसे आप शादी नहीं करना है। या वो जो शादी करने के बाद सास ससुर बनते हैं, उनसे शादी नहीं करना है। इस तरह से कानून बनाने के बाद, प्रोहिबिटन करने के बाद, उन रिश्तों को प्रोहिबिटन किया। जो हलाल रिश्ते हैं जी हाँ। वो भी बता दिया गया है। तो
जो कानून यानी है वो वो तो जो कानून है। एक वक्त हाँ तक के लिए यानी वो रहा, यानी एक ये हाँ भी तो हाँ कि हाँ इंसान को हाँ जो किसी भी चीज पर गैरत आती है, यानी इसका हाँ भी हाँ तो हाँ। यानी मैं इस पर मैं इसका मैं यही क्या पूछ रहा मेयार हूँ, और क्राइटेरिया हो सकता है? हाँ मैं यही पूछ रहा यानी ये हूँ। तो हर हाँ उस जमाने में। मोरालिटी, हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, ये मोरालिटी कहाँ से हम्म। पैदा हुई? ये मोरालिटी किसे कहते हैं? मोरालिटी क्या है वो? अच्छा मोरालिटी क्या है वो? आलिम मोरालिटी साहब, का मतलब ही क्या है? जी। अच्छा ये मैं एक यही, मिनट मास्टर जी, मेरा एक मिनट सवाल मेरा सवाल मास्टर जी, साहिल एक और मिनट। गोहराम सर से यही मेरा सवाल है, मोरालिटी क्या है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। अच्छा अपना आलिम साहब, आप ये बताइए, हमारे सामने मास्टर जी की सोच तो साफ साफ आ गई। आप ये बताइए कि यानी ऐसा हो कि अल्लाह जो है आज की तारीख में ये हुक्म दे दे, ठीक है, कि अब आप जो है फिर से आप भाई बहन के साथ आप निकाह कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, तो क्या आप गवारा करेंगे अपनी बहन के साथ सेक्स करना? ये तो क्योंकि यानी अल्लाह हुक्म ऐसे दे रहा है, क्योंकि मास्टर जी का सुनिए मेरी बात, और देखो अभी तक आपने बड़ी ही सच्चाई के साथ अपने बात बताई है आलिम साहब, तो मैं चाहता हूं कि अभी भी आप सच्चाई के ये साथ जवाब देना। ये मास्टर जी से भी सुनना है मुझे इसका जवाब, ये बड़ा नहीं, जबरदस्त सवाल वो पूछा। जवाब दे चुके नहीं। हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह पता अगर तो ऐसा नहीं, कानून लाएगा तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है, तो ठीक है। करेंगे? हाँ करेंगे, नहीं। उनको अरे कोई बाप हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उनकी मोरालिटी जो है वो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के कानून के ऊपर उन्होंने अपनी मोरालिटी को बेस कर दिया है, उनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं है। लेकिन मैं अभी ये सवाल आलिम साहब से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आलिम साहब, आप आदम और हवा के जमाने में थे, या मान लीजिए कि अब ऐसा हो कि अल्लाह जो है मोरालिटी इज समथिंग अल्लाह डिडंट न्यू ऑफ एट ऑल, बिल्कुल। इसके लिए मैं आलिम साहब से ये सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए कि अब ये कानून आ जाए, यानी अल्लाह जो है ये कानून आसमान पे उतार दे कि अब से जो है आप अपनी बहन के साथ शादी कर सकते हो, तो क्या आप गवारा करेंगे अपनी बहन के साथ शादी करना और उसके साथ सेक्स करना? जी लॉजिक अपना आलिम साहब, इसका जवाब दीजिए। एक तो यानी ये है, अब जैसे आपने अगर, है ना, तो ऐसे अगर हम करेंगे अगर, तो ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल यानी पैदा हो सकते हैं, है ना। नहीं ठीक है, इस और सवाल पे यानी आपका क्या कहना है? हाँ, मतलब जो शरीयत तो मुकम्मल हो चुकी है, कोई नबी नहीं आएगा, जो अहकामात उतर चुके हैं ना, वो सब मतलब है ना, वो यार यानी आप वो चीज समझिए मुकम्मल। ऐसे आलिम साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि मुकम्मल हो गया, नबी चले गए, शरीयत कंप्लीट हो गई, अब नहीं हम्म। आने वाला, ठीक है। यानी अगर आप मुझसे ये सवाल ठीक है। करें कि मुझे कोई जमाने में लेके जाया जाए जहां पे अलाउड रखा गया है, तो भी मेरी गैरत जो है वो गवारा नहीं करेगी कि मैं अपनी बहन के साथ, ये सगी बहन के साथ। साहिल भाई, एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये हाइपोथेटिकल हाँ क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हुआ, अल्लाह अगर बोलता हाँ है, मान के हाँ। चलिए भाई, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या आप करेंगे क्या? हमको आप पता है वो गवारा नहीं, पैगंबर आ मेरा चुके बिल्कुल हैं। साफ मानना है। देखो, अब जो कह रहे हैं मॉरलिटी और हमारी गैरत है ना, तो यानी क्या है, ये भी तो यानी अब उस जमाने में यानी अब जैसे आज ये हमको यानी ये वो लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, और नहीं मतलब यार, इसको है ना अखलाकी तौर मौला से। मौलाना साहब, देखिए बात हम्म। बिल्कुल सिंपल है, जब तक हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं तब तक बातें समझ में नहीं आती है, ये तो बात सिंपल है। और अच्छा बीच में ये मैं ये बोल दूं, विक्की चौधरी साहब आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए, स्टूडियो छोड़ दीजिए। मनोज कुजूर साहब, मैंने आपको एक बार किक किया था स्टूडियो से, लेकिन आप फिर ज्वाइन हो गए, आप प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। ये स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए है ताकि वो अपनी बात रख सके। मेहरबानी होगी आप लोग, विक्की चौधरी साहब और मनोज कुजूर साहब, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक ने स्ट्रीम छोड़ दिया। मनोज कुजूर साहब ने अभी तक स्टूडियो नहीं छोड़ा है, प्लीज आप स्टूडियो छोड़ दीजिए मनोज कुजूर साहब, ठीक है। यार ऐसा होता है ना, पहलवी कह रहे हैं कि एक बार किक खा के क्यों यही होता है कि एक बार किक कर दिया उसके बाद भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा देखिए मौलाना साहब, मसला ये है कि जब तक हम अपने ऊपर कोई चीज को नहीं लेते ना, तब तक चीजें नहीं समझ में आती, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप दूसरे को कंसिडर करके करोगे तो आपको हर चीज सही लगेगी, लेकिन आप खुद को इन्वॉल्व करके देखोगे तब आपके पास से जवाब नहीं निकलेगा या फिर सही जवाब निकलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं आलिम साहब कि आज की तारीख में, या आपको ऐसे जमाने में डाल दिया जाए, या आज की तारीख में अल्लाह ये कह दे, क्योंकि मास्टर जी ने क्या किया, अपनी मोरालिटी को
अल्लाह के कानून पे, अल्लाह के हुक्म पे अपनी मोरालिटी को रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो मसलन अल्लाह ये कानून भेज दे फिर से कि अब आप भाई बहन में जिस तरीके से आदम और हवा के बच्चों ने आपस में शादी की, सेक्स किया, इस तरीके से अब आपको अलाउड है, तो क्या आपकी गैरत इस बात को गवारा करेगी? इसके लिए मैं आपका यानी आपको